तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड से। तो भाई अब काफी एविडेंट दिख रहा है कि कोडी एक्चुअली में समर स्लैम में हील बनने वाले हैं एंड अपनी सोल वो फाइनल बॉस को शायद बेच चुके हैं, नहीं तो बेचने वाले हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, क्या है सर पैर, तो भाई आप पिछली वीडियो जाके देखिएगा, आपको सब समझ आएगा। हल्का सा मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ भी दे देता हूँ। कहानी यह है कि कोडी रोड्स आज बैक स्टेज देखने को मिले थे सेम उसी चश्मे में जो कि रॉक पहना करते हैं। नॉर्मली रॉक जिस तरीके के चश्मे पहनते हैं वैसे ही किसी एक चश्मे में कोडी थे। रॉक ने भाई जो गिफ्ट करी थी कोडी को रोलेक्स, वो रोलेक्स वॉच भाई आज कोडी स्मैकडाउन में पहन के आए थे एंड एक्ट भी इन्होंने हील की तरह ही करा। जॉन सीना से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो स्ट्रीट फाइट स्टिपुलेशन सब कुछ इंडिकेट करती है कि कोडी का हील टर्न होने वाला है। लेकिन ये इनफ नहीं था, तो कोडी ने बोला कि हम लोग कहानी को और भी ज़्यादा सीरियस बनाएंगे। तो कोडी ने एक ट्वीट कर दिया। कोडी रोड्स लिखते हैं भाई, मतलब लिखते तो कुछ नहीं है, बस ऐसा ही इमोजी डालते हैं लिखते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। एंड यहाँ पे भाई कोडी रोड्स जानबूझ के वही फोटो डालते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी दिख रहा है एंड वो वॉच भी दिख रही है जो कि रॉक ने इनको गिफ्ट की थी। कोडी कोई सी भी फोटो डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन जानबूझ के ऐसे पोस्ट करना ताकि ये वॉच दिखे, प्लस ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है। इससे पहले कोडी ने एक जो ट्वीट किया था डोंट फ्लिंच वाला, जिसको आज स्मैकडाउन में इन्होंने मेंशन भी किया, उसमें इन्होंने मेंशन किया था थैंक्स फॉर राइडिंग विथ मी, यानी कि वो एक नई शुरुआत का हिंट लग रहा था भाई हमें। तो लगता है ऐसा है कि कोडी रोड्स ने भाई अपनी सोल या तो बेच दी है या नहीं तो समर स्लैम में अपनी सोल वो बेचेंगे एंड शायद सीना से या नहीं तो टाइटल ले लेंगे या नहीं तो सीना को बैडली इंजर कर देंगे, कुछ तो कर देंगे। उसके बाद चले जाएंगे स्ट्रीट फाइटर के लिए सूट करना एंड जब वापस आएंगे तो भयंकर हील कोडी का एरा चालू होगा। तो लाइकली लग रहा है भाई अभी हो सकता है कि समर स्लैम इस साल का बेस्ट इवेंट हो। फिलहाल बिल्ड उसी तरीके से दिख रही है, कोडी का हील टर्न एक्सपेक्टेड है काफी हद तक। अब हम लोग बात करते हैं भाई सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ की इंजरी को लेकर अब कंफ्यूजन है, आप लोग भी देख रहे हो भाई कुछ पता नहीं चल रहा है कि इंजरी रियल है या फेक है, क्या कैसिन के लिए कुछ स्वर्व है या फिर पता नहीं क्या। लेकिन ओरिजिनल प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या थे भाई वो मैं आपको बता दूं, क्या पता अभी भी ये प्लान्स हो सकते हैं। ये सेथ का शायद प्लान बी भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मल्टीपल पीपल द प्लान was to do an injury angle with Seth Rollins on Saturday night's main event, have Rollins leave and then he would shockingly return at SummerSlam in the Gunther versus CM Punk match and cash the briefcase in and win the title with the idea that he and Paul Heyman outsmarted everyone। तो कहना है यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्जर का कि मल्टीपल लोग जो WWE में उनका ऐसा क्लेम करना था कि जो प्लान्स थे WWE के वो ऐसे थे कि वो इंजर्ड कराएंगे सेथ को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, उसके बाद रॉलिंस को टाइम ऑफ देंगे एंड उसके बाद रॉलिंस समर स्लैम में शॉकिंगली वापस आएंगे गुंथर सीएम पंक के मैच में एंड कैश इन करेंगे अपनी ब्रीफकेस, टाइटल जीतेंगे एंड बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी ऐसा कि ये तो पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस का मास्टर प्लान था, प्लान भी था एंड इन्होंने सबको बेवकूफ़ बना दिया, यानी कि दे आउटस्मार्टेड एवरीवन। हो सकता है ये बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है भाई उसी डायरेक्शन में एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद बिलीव दिलाना चाहते हैं कि फैंस को कि सेथ तो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है। इसके बाद सेथ शॉकिंगली वापस आएंगे, मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे एंड चैंपियन बन जाएंगे। शायद ऐसा हो सकता है बिकॉज सीएम पंक गुंथर के बीच में सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये चीज़ लाइकली है। बट डिपेंड करता है सब कुछ कि क्या ये इंजरी रियल है या फिर फेक है उस पर। अगर एक्चुअली में ऐसा है एंड ये सारे प्लान्स थे जो कि अब लीक हो चुके हैं तो इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। ये कुछ कहना है भाई मेल्टजर का। भी मैं पहले बिल्कुल नहीं बिलीव कर रहा था इस चीज़ पे, मेल्टजर प्लान करना भी मुश्किल है भाई, मेल्टजर पे थोड़ा बिलीव। कई बार काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, कई बार कुछ भी बोलते हैं। कल ऐसा कह रहे थे कि अलेक्सा वर्सेस शार्लेट होगा, अभी तो टैग टीम चालू हुई है भाई इनकी, बाद में कभी होगा आगे जाके, अभी तो टैग टीम चालू हुई है एंड आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका टैग मैच सेट कर दिया समर स्लैम के लिए। तो कभी कभी वो कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी सही भी बोलते हैं। अब ये कुछ भी बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं रॉलिंस वाले केस में वो समय ही बताएगा हमें भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है रॉलिंस को लेके, शायद इनका प्लान भी लीक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्रेविस स्कॉट के बारे में। ट्रेविस स्कॉट वाली सिचुएशन ना भाई अच्छी नहीं है, मतलब बद से बदतर होते जा रही है। हमने सुना अभी तक कि ट्रेविस स्कॉट शायद इतना ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे, मतलब ठीक है उनको compete करना था सब कुछ, लेकिन शायद इतना भी ज़्यादा ट्रेविस स्कॉट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। इनकी सिचुएशन को लेकर क्या अपडेट है भाई आप देख सकते होगे, ये भी मेल्टजर की ही अपडेट है। कहा जा रहा है रिगार्डिंग ट्रेविस स्कॉट द रिएक्शन व्हेन आस्क्ड अबाउट अ पोटेंशियल टैग मैच और मोर एंगल्स वाज ही डज नॉट लाइक टू कमिट टू एनीथिंग, ही गोज हाफ इन एंड ट्राइज अदर प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम एंड सिंस ही इज अ पर्सनल क्लाइंट ऑफ एरी एवरीवन ट्राइड टू अकोमोडेट until it just become too much to deal with। तो कहना है यहाँ पे भाई मेल्टजर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि जब ट्रेविस स्कॉट के बारे में भाई बातें पूछी इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपने सोर्सेज से, तो उनका कहना था कि बात ऐसी है कि ट्रेविस स्कॉट का ऐसा है ना कि वो कमिट नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। वो एक बार चीज़ स्टार्ट कर देता है, उसके बाद उसको आधा करता है एंड उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है। वो एरी मैनुअल से क्लोज है, उनका पर्सनल क्लाइंट है, इसलिए लोगों ने ट्राई करा कि कुछ करते हैं सॉर्ट आउट, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए अब सेम पेज पे ये लोग नहीं है। यानी कि ट्रेविस स्कॉट हाथ डाल देते हैं लाइक जॉन सीना
वाली कहानी में सीना कोडी में इन्होंने हाथ डाल दिया, लेकिन बाद में इन्होंने कमिट नहीं किया। बिकॉज देखो अभी ये होगा, तुम अगर चाहते हो कि सेलिब्रिटीज को तुम फुल टाइम टैलेंट बना लो तो वो नहीं होगा। उनके बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रैविस स्कॉट इज टू बिग, बहुत ज्यादा मैसिव आर्टिस्ट हैं ट्रैविस स्कॉट, ग्रैमी विनर है, मजाक नहीं है। तो ट्रैविस स्कॉट का तो स्टार्टिंग से इनको समझना चाहिए था भाई, आप सेलिब्रिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नॉर्मल रेसलर्स की तरह आपकी स्टोरीज में इन्वॉल्व होगा। इवन लोगन पॉल नहीं होते भाई, तो बाकियों से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो यहाँ पे WWE की भी गलती है, TKO की भी, लेकिन अब लगता नहीं कि लोग सेम पेज पे जल्दी आएंगे भी तो एक आधा पेरेंट्स के लिए, वरना ऐसे किसी स्टोरी में ये एक्टिवली इन्वॉल्व वगैरह तो नहीं होने वाले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कार्डी बी के बारे में। तो भाई अभी तक कार्डी बी को मेंशन ही नहीं किया जा रहा था समर स्लैम के लिए, एंड अचानक से इनके मैच की भी बातें होने लगी है। कार्डी बी एक्सपेक्टेड है कि समर स्लैम में सीधा रेसल करेंगी, मतलब वो होस्ट भी करेंगी इवेंट को, लेकिन वो शायद रेसल भी कर सकती हैं। क्या है भाई कहानी, मैं आपको बता दूं। कल कार्डी बी ने एक ट्वीट करा। कार्डी बी ने क्या ट्वीट करा भाई, आप देख सकते हो। कार्डी बी लिखती हैं एक ट्वीट को कोट करके कि लिसन ट्रिपल एच, दीज गर्ल्स ट्राइंग मी, यानी कि कहना चाहते हैं कि सुनो ट्रिपल एच भाई, ये जो तुम्हारी रोस्टर है ना, ये फीमेल रोस्टर, ये मेरे से भिड़ना चाहती है, तो ठीक है, मतलब ये गलत है। ट्रिपल एच कोट करते हैं, लिखते हैं आई गेस वी विल सी हु स्टेप्स टू यू इन पर्सन एट समर स्लैम। ट्रिपल एच कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि समर स्लैम में तुम्हारे सामने कौन आता है, यानी कि कौन तुम्हें फेस करे। ऐसा नहीं कि मैच की बात हो रही है, कि इन पर्सन आगे तुमसे कौन मिलता है। इसके बाद भी इसको कोट वगैरह करा था कार्डी बी ने, एंड बेली ने रिप्लाई वगैरह भी किया था कि हाँ फ्री, मैं कंपीट कर लूँगी ये वो। तो कार्डी बी का कहना था कि नहीं, इससे मैं फेस नहीं, इसको मैं फेस नहीं करूँगी ये वो। तो कार्डी बी भाई एक्शन में भी आपको देखने को मिल सकती है समर स्लैम में। शायद एक फुल फ्लेज्ड मैच ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर मैच ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपको ब्रॉल या फिर कुछ और देखने को मिले, ये ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ लेते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं गैस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड एवोल्यूशन को लेके। ये दोनों इवेंट भाई बैक टू बैक हमें देखने को मिले थे, एंड दोनों की रेटिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई स्टार रेटिंग्स क्या है। ये रेटिंग है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की, उनकी ही रेटिंग मानी जाती है भाई इस कम्युनिटी के अंदर। तो भाई क्या है इनकी रेटिंग्स, पहले हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन में रिया रिप्ले एंड ईओ स्काई का मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिला, एंड इस मैच की रेटिंग्स भाई इन्होंने दे रखी है 4.75, यानी कि मेरे हिसाब से तो सही है। अभी 5 तो देखो इतना ईजिली देते नहीं है, बहुत ही रेयरली होता है कि 5 स्टार किसी मैच को देंगे, लेकिन ये वाला मैच अच्छा था, आप सबसे सुना मैंने, तो यहाँ पे इन्होंने 4.75 की रेटिंग्स दी है रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई के एवोल्यूशन वाले मैच को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई बेकी लिंच लायरा वेलकायरे के मैच को वर्सेस बेली के मैच को, ट्रिपल थ्रेट को, तो यहाँ पे भाई इन्होंने इसको रेटिंग दी है 4.25। जेसी जैन जॉर्डन ग्रेस के मैच को इन्होंने 3.25 की रेटिंग दी है। जजमेंट डे वाला जो टैग टीम मैच था अपना विमेंस टैग टीम मैच, वो फेटल 4 टैग टीम मैच, इसको इन्होंने रेटिंग दी है भाई 3.25 की। टिफनी वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस को भाई इन्होंने रेट करा है 3 की रेटिंग है। जेड कागिल वर्सेस नेओमी को 3.5, 20 वुमेन बैटल रोयल को 3.25। बाकी हम लोग बात करें भाई अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की, तो भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को इन्होंने कुछ ऐसे रेट किया है। ऑर्टन मैकेंटायर के मैच को 2.75 की रेटिंग्स मिली है। सोलो सिका वर्सेस जिमी ऊसो के मैच को 3.75 की रेटिंग मिली है। एली नाइट सेथ रॉलिंस के मैच को 3.5 की रेटिंग मिली है। गुंथर एंड गोल्डबर्ग के मैच को 3.5 की रेटिंग मिली है। कुछ लोग काफ़ी अपसेट है कि AEW के कुछ मैचेस को इन्होंने बहुत ही अच्छा रेट किया, लेकिन WWE के कुछ मैचेस को इन्होंने ढंग से रेट नहीं किया। वो हमेशा होते रहता, कुछ नया नहीं है इसमें। क्या आप अग्री करेंगे भाई रेटिंग से, हाँ या फिर ना, लिख के बताइएगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।